निशा प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना। निशा मेरी गर्लफ्रेंड जिसे मैं दिलो जान से चाहता था, वो एक बार डांसर थी। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ बार जाया करता था। बार जाना, अय्याशी करना और अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी करना, यही मेरे लिए लाइफ को एंजॉय करने का असली मतलब था। लाइफ बहुत अच्छी और खुशनुमा चल रही थी। तभी मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। मैं अपने दोस्तों के साथ बार गया हुआ था। हम सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। मैं एक जगह पर बैठा हुआ था। मेरे दोस्त मुझे डांस करने के लिए फ़ोर्स कर रहे थे, पर मैंने उन्हें मना कर दिया और एक जगह पर चुपचाप बैठकर बार में जो लड़कियां डांस कर रही थी उनका डांस देखने लगा। तभी मेरी नज़र निशा पर पड़ी। वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। शराब के नशे में मैं एकटक उसे देखने लगा। मैं बहुत देर तक उसकी खूबसूरती को निहारता रहा। तभी मेरा एक दोस्त मुझे छेड़ते हुए बोला, क्या बात है, मैं तुझे बहुत देर से देख रहा हूँ। तू उस लड़की को बहुत देर से निहार रहा है। क्या बात है, कहीं वो लड़की तुझे पसंद तो नहीं आ गई? मैंने बात को टालते हुए कहा, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस उसका डांस अच्छा लग रहा था, इसलिए उसे देख रहा था। हम लोग कुछ देर तक और वहाँ ठहरे और फिर वहाँ से अपने घर को चले आए। जब मैं घर पहुँचा तो काफ़ी रात हो चुकी थी। घर का दरवाज़ा भी बंद हो चुका था। मैंने डोरबेल बजाई तो मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और वो मुझे डांटने लगी, पर मैं कहाँ सुधरने वाला था। मैं अपने अमीर बाप का इकलौता बिगड़ा हुआ बेटा जो ठहरा, कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आता। खैर, मम्मी की डांट खाने के बाद मैं सोने के लिए अपने बेडरूम में गया। कुछ तो खास बात थी उस लड़की में, न जाने क्यों मुझे बार बार उसका ही ख्याल आ रहा था। अगली सुबह जब मैं सो के उठा, मेरे सिर में हल्का सा दर्द था, फिर भी मैं झट से उठ के तैयार हो गया और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल गया। दिन भर हम इधर उधर घूमते रहे। रात होने के बाद हम सभी फिर से उसी बार में गए जहाँ मुझे वो लड़की मिली थी। जब मैं बार के भीतर घुसा, मेरी नज़रें इधर उधर उस लड़की को ढूंढने लगीं। फिर मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। मैंने सोचा मैं उसके पास जाकर उससे बात करके देखता हूँ। मैं उसके पास गया और उससे उसका नाम पूछने लगा। फिर उसने जवाब दिया, लोग मुझे निशा के नाम से जानते हैं, लेकिन आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा, मैं कल तुम्हारा डांस देख रहा था, काफ़ी अच्छा डांस कर लेती हो। उसने मुझे शुक्रिया बोला। मैंने उससे पूछा, बार में डांस तुम अपने शौक़ के लिए करती हो या फिर कोई मजबूरी है तुम्हारी? उसने नरम आवाज़ के साथ बोला, शौक़ किसको होता है यूँ अपने आधे कपड़े उतारकर इतने सारे शराबियों और मवालियों के सामने नाचने का? सबकी कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर होती है। मैं उससे कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी क्या मजबूरी है? वो भावुक हो गई और कहने लगी, मेरे पापा नहीं हैं, घर में माँ और मेरे 2 भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी है। मेरे दोनों भाई शादी होने के बाद हमसे अलग रहने लगे। मुझे मेरी माँ और अपना खर्चा चलाने के लिए काम की ज़रूरत थी, तो मुझे किसी ने यहाँ का पता बताया और मैं यहाँ आकर बार डांसर बन गई। इसी से मेरा और मेरी माँ का खर्चा चलता है। मेरी माँ को अस्थमा है, इन्हीं पैसों से मैं अपनी माँ का इलाज भी करवाती हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम कोई अच्छी जॉब भी तो कर सकती थी, तुमने इसे ही क्यों चुना? फिर निशा ने कहा, अच्छी जॉब के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है और मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। उसकी ये सारी बातें जानकर मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी की भावना जगी।